काहे उछल कूद कर रहा जी? पूरा एकदम गाती नियन। चलो आ जाओ बाबू, क्वेश्चन दिए थे अभी प्रैक्टिस करने के लिए तू लोगों को, कुछ क्वेश्चन दिए थे। बताओ क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलेगा रे चोटवन। एक्स प्लस थ्री वाई बराबर, और क्या था? कौन विधि से हल करना था? पता होना कि आज का क्लास दो चर वाला रैखिक समीकरण का आज अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं। जो भी डाउट है वो क्लियर करवा लेने का है सर, है ना। इसके बाद हम लोग कौन सा एक्सरसाइज में एंट्री मारेंगे? द्विघात समीकरण। तो सर हम लोग कंप्लीटली दो एक्सरसाइज को समाप्त कर लिए हैं। कौन कौन सर? तो संपूर्ण ट्रिगोनोमेट्री जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल है, और संपूर्ण दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है? अब करने का क्या है, तो इसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आज से ही हम तुम लोगों के बीच हम डेली दो क्वेश्चन दो चर वाला रैखिक समीकरण से अपने से लिखेंगे, और दो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से, दो और दो चार क्वेश्चन, और बाकी जो शेष क्वेश्चन बचेगा उसको कहां से दे देंगे? किताब से। कहा कि 20 क्वेश्चन पूरा करना है ना, तो किताब से। और बाकी तुम्हारे पास असाइनमेंट भी है, पीडीएफ दिए है ना, पीडीएफ भी है, तो दो चार क्वेश्चन उससे, मतलब पारी बांट लेंगे सर कि मास्टर लिखा है तो 5 क्वेश्चन, किताब से मिल तो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट से मिल तो 5 क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर है सर? 20 क्वेश्चन हो जाएगा। डेली के डेली 20 क्वेश्चन पे मेहनत करना है बाबू मैथ का। जीवन में केवल और केवल ये निरंतरता तुम लगाते रह जाओ अपने पास कि सर किसी भी हाल में 20 को मैथ सोल्व करेंगे, किसी भी हाल में 20 को मैथ सोल्व करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खत्म बात। दिन भर 5 बार लोटा लेके भी जा रहे हैं तो ये सोल्व करके जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है कभी कभी 365 दिन में एक आध दिन हो जाता है, कभी कभी पार्टी सार्टी से आता होगा तो लगता है। चलो आ जाओ, होलिये में होलिये में हो गया केकरा रे सब, तो हो जाता है ना। चलो आ जाओ, इक्वेशन क्या लिखा गया था बाबू बोलेगा? हाँ बोलो तो। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये है समीकरण, ये है समीकरण। बाबू बिक्की बिक्की कह रहे हैं अक्की, या कोई लेकर के आओ यार मेरा बैठने वाला सामान। कहाँ नौकरी लग गया? किसका जॉब हो गया जी? अक्की के? आरिफ सर दिए हैं? वाह, ये पता नहीं रात में गर्दन कैसे हो गया, इतना दर्द खतरनाक एकदम। अगर मैया एक का हो गया है, हैं? ये तो घुमा भी ना देता। सही हो जाएगा, वो रात में किसी तरह से हो जाता है सोने ऊने में। चलो बाबू ध्यान देगा, इसको कौन विधि से हल करना था? वो तुमको हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल कर लेना, है ना, ताकि तुम्हारे पास आंसर पहले से क्लियर हो जाए। और उसके बाद सर इसको मेन मुद्दा था हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना। मेरे प्रिय शिष्यगण, पकौड़ी लाया तू लोग? मारेंगे रे चोटवन के, होश में आ जाएगा रे जाहिल कहीं के। है ना, तो लोटा लेके निकल भी गया होगा बेटा, इसी नहीं खत्म हुआ होगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखाया होगा। चलो आ जाओ बाबू, इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले बताए थे बाबू कि एगो समीकरण को उठाना। किसको उठाना? उठाओ, किसको उठा रहे हैं? समीकरण एक से, समीकरण
समीकरण एक कितना दिया गया है, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर, तो बताओ x का मान यहां से निकाल लो तो कितना हो जाएगा सर, 6 माइनस का 3y, और इसका बना लेने का है सारणी, इसका क्या बना लेने का है, इसका क्या बना लेने का है सारणी, इसका क्या बना लेने का है सारणी। यहां पर रख लेंगे x और यहां पर रख लेंगे, बताओ बाबू यहां पर हम y का मान कितना रखें कि x का मान खुद ब खुद निकल जाए। अगर 0 रख लेते हैं तो वैल्यू 6 बन जाएगा, 1 रखो ना, y का मान 1 रखो तो 3 एकम, तो 6 में से 3 घटेगा 3। अब क्या रख लेते हैं सर, 2 रख लो, तो y का मान 2 रख लेते हैं तो 3 दूनी के 6, तो x का मान अपने आप क्या बन गया। इतना आसान वैल्यू तो है। वैल्यू को ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना हमारे सर रखे हैं वैल्यू हम उतना ही रखें, आप चाहे तो वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन। ए बाबू लगा आज क्लास न ले पाए हो यार, बहुत खतरनाक दर्द देते रहा हाय ने, बहुत फिक्र है मेरा ना। कोई बात नहीं, जब ये क्वेश्चन तो बताइए कि छोड़ेंगे। चलो आ जाओ, समीकरण 1 का सारणी तैयार हो गया। रे चंडाल लोग समीकरण 2 में आ जाओ। तो अब किसको उठाएंगे, समीकरण 2 से। कहां से बाबू, कितना दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यहां से x का मान निकालो तो 2x माइनस 3y उधर चला जाएगा 3y, तो x का मान कितना हो जाएगा 12 प्लस का 3y, और y कितना हो जाएगा 2। अब यहां से अपने समझदारी से काम लेना है ना सर। आ जाओ, क्या समझदारी दिखाना है सर, तो आप इसका सारणी खींच लो, तो क्या तो फूक दियो, क्या हो जाएगा, रखो x का मान y का मान, बताओ x का मान कितना रख रहे हैं, सॉरी y का मान कितना रख रहे हैं। अगर हम 2 रख देते हैं तो 3 दूनी के, अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी के, अरे 6 ना हो जाता है रे, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस का 2, हाँ माइनस का 2 रखो तो माइनस का 6 बन जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा और 2, अरे छोटा माइनस 2 रखे हैं, तो प्लस में कैसे आएगा, माइनस में ना आएगा। बताओ 3 दूनी के माइनस का 6 आ जाएगा, 3 दूनी के माइनस का 6 आ जाएगा, तो 12 में से माइनस 6 घटेगा तो प्लस का 6 बचेगा, और 2 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 3। अब एक और वैसी सस्ता सुविस्ता रखो वैल्यू, बात बनाना है ना, 4 रख दो ना जी, -4 रख दो, कितना रख दो तो -4, तो 4 तिया के -4 और +4 कितना हो जाएगा। अब इसी का क्या कर देना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है बाबू, तो देखो यहां से एक लाइन ये खींचेंगे और एक लाइन ये खींचेंगे, और देखो उसके बाद क्या रखना है, x का मान 3, तो x का मान प्लस में इधर ना होता है, तुम लोग ग्राफ पेपर पे बढ़िया से खींचेगा, और x का मान इधर क्या में होता है माइनस में, y का मान ऊपर क्या में होता है प्लस में, और y का मान इधर क्या में होता है माइनस में। अरे बोलो यस या नो, अरे बोलो यही बात ना है। आप यहां से हमको बताओ बाबू कि सर x का मान पहले प्लस का 3 जाना है, तो देखो ना बाबू हम चल रहे हैं प्लस का 3, 1 2 3 यहां तक आए सर 1 पॉइंट, तब y का मान कितना है 1, तो y का मान 1 मान लो कि यहां पर गए सर। अरे बोलो यहां तक आए और इसको मिलाएंगे तो 1 पॉइंट यहां पर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, तो 3,1। अरे बोलो बन गया। फिर से आ जाओ, अब x का मान कितना रखना है 0, तो x का मान 0 यहां पर होगा सर, तो y का मान कितना है 2, y का मान 2 यहां पर बनेगा सर। बोलो यस या नो सर, 1 पॉइंट यहां पर बन गया सर 0,2, बोलो बन गया। तो एक लाइन जो बना बाबू, इस लाइन को क्या करना है सर, तो मिला देने का है। क्या करने का है, मिला देने का है। कैसे मिलाओगे, तो आप ऐसे खींच के मिला लो, बोलो ठीक है सर। एक लाइन चला गया ये, अच्छा ये ना गया था रे, ये पॉइंट ना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट ना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ए तोरा फूक दियो, जा नहीं रहा है चोटवा, हाँ मगुड़िया नहीं हंस कैसे रहा है, अब चला जाएगा, कई बार परेशान करेगा हमको। बोलो ठीक है, ये गया बाबू। ये देखो तो समीकरण किसका है, x प्लस 3y बराबर 6 का, यहां पर लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ है। अब दूसरा का ग्राफ खींचो, x का मान कितना
3, तो x का मान 1 2 3 यहां पर आए सर। तब बताओ y का मान माइनस का 2, तो y का मान माइनस में नीचे होता है, तो -1 माइनस का 2 यहां पर आए सर, और इसको मिलाएंगे तो एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा सर। कितना मिलेगा? 3 कॉमा माइनस का 2, और एक पॉइंट और तलाशो। x का मान 0 यहीं पर होगा सर, तो y का मान -4, y का मान -4, तो -1 -2 -3 -4 पॉइंट यहां पर बन जाएगा सर। x का मान कितना है? 0, तो y का मान -4, यानी 0 कॉमा -4। पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। बोलो बात क्लियर हो गया? आप बताओ बाबू, एक पॉइंट यहां बना और एक पॉइंट यहां बना, ये दोनों पॉइंट को मिला करके और क्या करो सर, तो खींच दो। तो देखो, तो खींचो ये दोनों पॉइंट को मिला करके। खिंचा गया? बोलो लगभग ऐसी खिंचाएगा सर? अरे बोलो। ठीक है, खिंचा गया। तो बताओ ये कहां पर कटा? तो लगभग ये एक्स पे कटा सर। तो ये एक्स पे कितना पर कटा? तो 1 2 3 4 5 6 पर। कहां पर कटा सर? और यहां पर कटा, तो y का मान कितना हो जाएगा? 0। अरे बोलो ना जी। तो बताओ बाबू, इस समीकरण का हल कितना हो जाएगा सर? तो कहेंगे इस समीकरण का जो हल होगा वो x का मान क्या हो जाएगा? 6, और y का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आज दो चर वाला रैखिक समीकरण में डॉट जो भी है बाबू वो क्लियर कर लेने का है। बोलो ग्राफ क्लियर हो पा रहा है? अरे बोलो ना जी, डन हो पा रहा है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन तुम लोग और खींच लो। केवल कितना क्वेश्चन? केवल और केवल एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को खींचो। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट मोड में चले जाते हैं। चलो आ जाओ। ये जो बीच वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, इस वाले समीकरण को खींचो ग्राफ फटाक से। हरी गर्दन। हाँ, अपने से बनाना है बाबू। सीखना है ना, तो सीख नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू। सीखना स्वयं से है। ज्यादा देर समय नहीं देंगे। हो गया। तुम लोगों का टेस्ट का भी प्रबंध कर रहे हैं हम, साइंस का आवर्त सारणी का। ठीक है ना? आवर्त सारणी तुम लोगों को खत्म किए है ना, उसका टेस्ट का प्रबंध कर रहे हैं। और मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, और दो चर वाला रैखिक समीकरण का। वैल्यू को छोटा छोटा रखेगा, छोटा छोटा वैल्यू को निकालने का प्रयास करेगा। बीच वाला क्वेश्चन बनाना है। बोलो ठीक है? अरे बन जाएगा ना? चलो, तो अगले दिन से तुम लोगों को शुरू क्या करने वाले हैं? निकाल जी तो अल्ताफ।
बन जाएगा? अरे बन जाएगा। चलो ठीक है, तो हम मिलेंगे तुम लोगों से अगले क्लास में, हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अभी बनाओ इसको।